महारकी, घाड़की, गुरव की एक परंपरा, एक पहचान प्राचीन भारत में समाज की रचना अत्यंत संतुलित और प्रकृति के अनुरूप थी। उस समय कार्यों का वितरण केवल जाति या जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि व्यक्ति की जन्मजात गुणवत्ता, मनोवृत्ति और क्षमता के आधार पर किया जाता था। हर कार्य को इस दृष्टि से देखा जाता था कि वह समाज और प्रकृति दोनों के संतुलन को बनाए रखे। यही कारण था कि उस युग में जीवन की हर व्यवस्था, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो या प्रशासनिक, नैसर्गिकता और संतुलन की कसौटी पर आधारित थी। द्रविड़ संस्कृति में गौड़ा शब्द का प्रयोग प्रमुख व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता के लिए किया जाता था। इस शब्द का आशय था वह व्यक्ति जो गांव या समाज की दिशा तय करे, उसकी जिम्मेदारी ले और आवश्यक निर्णयों का संचालन करे। समय के साथ गौड़ा शब्द का अपभ्रंश हुआ और वह गावड़ा या गावड़े बन गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गावड़े शब्द मूलतः एक विशेष नाम था, न कि कोई सर्वनाम। इसका तात्पर्य केवल एक पद या भूमिका से था, किसी जाति या समुदाय से नहीं। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे सामाजिक ढांचे में बदलाव आए और लोगों ने अपनी पहचान के प्रतीक के रूप में कुछ शब्दों को अपनाना शुरू किया, वैसे वैसे गावड़े जैसे शब्द भी आडंबर और प्रतिष्ठा के प्रतीक बनते चले गए। कई लोगों ने इसे अपनी सामाजिक श्रेष्ठता दर्शाने के लिए उपनाम के रूप में उपयोग करना शुरू किया, जिससे यह शब्द अब एक जाति सूचक पहचान में बदल गया। 12-5 संप्रदाय की व्यवस्था में जिस व्यक्ति ने प्रमुख का कार्य किया, वही व्यक्ति गांव की सत्ता का धारक माना जाता था। उसे पूर्व सत्ता या राजसत्ता का स्थान प्राप्त होता था। यह अधिकार आनुवंशिकता के नियमों के आधार पर उसकी संतानों को भी प्राप्त होता रहा। लेकिन किसी भी समाज को चलाने के लिए केवल एक प्रमुख पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए प्रमुख व्यक्ति ने 3 अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निर्धारित की: महारकी, घाड़की और गुरव की। महारकी, गांव की सामाजिक व्यवस्था, अनुशासन और रक्षण का कार्य। घाड़की, धार्मिक कर्मकांडों और संस्कारों से संबंधित आयोजन और प्रबंध। गुरव की, देवी देवताओं की सेवा, पूजा अर्चना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का कार्य। ये सभी पद नाम अपने आप में कर्मवाचक, एक्शन बेस्ड थे, जिनका संबंध कार्य से था, न कि वंश या जाति से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये शब्द भी पदों से हटकर व्यक्तिगत उपनाम बनते चले गए। महारकी करने वाला कहलाया महार, घाड़की करने वाला कहलाया घाड़ी, गुरव की करने वाला कहलाया गुरव। यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं था, बल्कि सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा का भी था। लोग इन शब्दों को लेकर अपने पूर्वजों की गौरवशाली भूमिका का प्रतीक मानने लगे, और फिर वही पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। लेकिन इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि जो लोग आज स्वयं को गावड़े, गुरव, घाड़ी या महार कहते हैं, उनके वास्तविक उपनाम या पारिवारिक पहचान कभी कुछ और हुआ करती थी। यह पहचान कर्म और भूमिका के आधार पर बनी थी, न कि रक्त या जाति पर। आज के दौर में कई लोग इस भ्रम में हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी जाति पहले आई या मेरा वंश पहले था। लेकिन मानव वंश शास्त्र, ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी, यह स्पष्ट करता है कि सभी मनुष्य एक ही मूल प्रकृति पुरुष की संतानें हैं। इतिहास का गहन अध्ययन बताता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को लंबे समय तक करता है, उसके भीतर उस कार्य से जुड़ी विशेषताएं और क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। समय के साथ वे विशेषताएं उसके शरीर, मन और व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। यही विशेषताएं आनुवंशिक नियमों के तहत उसकी आने वाली संतानों में भी स्थानांतरित होती रहती हैं। यही कारण है कि एक पीढ़ी द्वारा निभाया गया कार्य उसकी अगली पीढ़ी की पहचान बनता चला जाता है। इसीलिए समाज में व्याप्त श्रेष्ठता की दौड़ या पहले कौन जैसे विवाद निरर्थक हैं, क्योंकि वास्तव में हम सब एक ही स्रोत से उत्पन्न होकर अलग अलग गुण और कर्मों के आधार पर अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। हमारी वास्तविक श्रेष्ठता हमारे कर्म, योग्यता और सेवा में निहित है, न कि हमारे नाम या पदवी में।